प्रॉब्लम 7.6 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है इस पॉइंट के ऊपर जब एक्स और वाई के कंपोनेंट 0 हैं, सिर्फ जेड के ऊपर कंपोनेंट है और वो है 5 ड्यू टू साइड 2 ऑफ द ट्रायंगुलर लूप इन फिगर 7.6 ए। फिगर 7.6 जो है 7.6 ए, ये पूरी फिगर है, उसमें बोला गया है कि आपने सिर्फ ये जो साइड 2 जो है ये सिर्फ आपने अपने प्रॉब्लम में कंसिडर करनी है, जिसके अंदर करंट मेरे पास यहाँ से यूँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। और 1 और 3 आपने साइड कंसिडर नहीं करनी है। और मतलब इसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो वायर है उसकी दोनों साइड जो है फाइनाइट हैं, मतलब ये कहीं से एक ऐसे पॉइंट से शुरू हो रहा है और एक ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं, क्योंकि ये ग्राफ में इस डायग्राम को प्लॉट किया हुआ है। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसा नहीं बताया हुआ था, तो हमने उन प्रॉब्लम्स में जैसे 7.1 प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर हमने दोनों साइड को इनफाइनाइट लिया था, ठीक है। इधर अब ये वही चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास वायर है जिसके अंदर करंट मेरे पास यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता था कि वायर के जो दोनों एंड होते थे उन्हें हम उस पॉइंट पे मिला दिया करते थे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी होती थी, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई 0 है, सिर्फ 5 के ऊपर है, मतलब इस पॉइंट की हाइट होगी कुछ ना कुछ, ये पॉइंट हाइट पे होगा और वो हाइट 5 है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट इस लाइन जो ये लाइन एक्स वाई प्लेन में है इस पॉइंट से ऊंचा है। अब दूसरा स्टेप ये होता था कि इन दोनों एंड को, जो मेरे पास वायर है, इन दोनों एंड को हम मिला दिया करते थे इस पॉइंट से। ये पर्पल वाली लाइन जो है मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और मुझे पता है कि करंट मेरे पास यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा काम ये होता है कि रॉ हमें डिफ़ाइन करना होता है कि रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें कि ये वाली जो पर्पल वाली लाइन जो हमने इस वायर से मिलाई है यही इसके परपेंडिकुलर है, जो कि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आप इसे गौर से देखें, मतलब ये वाला जो ये पूरी एक डायग्राम जो है ये पर्पल वाली लाइन और ये वाली पर्पल वाली लाइन और नीचे मेरे पास वायर जो है ये आपस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। असल में हमारे पास क्या हुआ, जब हमने ये पर्पल वाली लाइन ड्रॉ करी ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास रॉ भी ये परपेंडिकुलर वाली लाइन ही होगी। अब हम लोग क्या करते थे कि जो रॉ जो होता है उसके राइट में या तो करंट आ रहा होता है या तो करंट जा रहा होता है, वैसे ही उसके लेफ़्ट में या तो करंट आ रहा होता है या तो करंट जा रहा होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका जो रॉ का जो लेफ़्ट वाली साइड है वहाँ से करंट आ रहा है और राइट में करंट ऐसे यूँ करके जा रहा है, ठीक है। अब जो जहाँ से करंट आ रहा होता है उस साइड पे हम लोग क्या लेते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल लेते हैं जिसे हम α1 बोलते हैं, और वैसे ही उसकी जो दूसरी वाली साइड होती है वहाँ से हम α2 लेते हैं जो कि इंटीरियर एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल और ब्लैक वाली लाइन के साथ जो ये वाला एंगल है ये 90 होगा। और जो ये वाला, अगर मैं इस लाइन को और एक्सटेंड करूं और इसको मैं इसके साथ मिलाऊं तो ये वाला एंगल जो होगा वो मेरे पास α2 होगा, α1 होगा, ठीक है, और α2 ये वाला होगा। यहाँ से मैंने अपने वायर को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया ताकि हम α1 और α2 को जो है सही से समझ सकें। इसका ये मतलब नहीं है कि वायर और आगे जा रहा है, वायर यहाँ से शुरू और यहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक्सटेंड करने का मतलब है कि α1 और α2 को हम समझ लें। अब जो ब्लू वाली लाइन जो है वो α1 को शो करेगी, यहाँ से ये जो एंगल बना है ये α1 है और यहाँ पे जो ये वाला एक एंगल बनेगा वो आप सबको पता है कि वो 90 एंगल है और वो α2 होगा जो कि इंटीरियर एंगल है। और ये पर्पल वाली लाइन जो है ये मेरे पास रॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हमें α1 भी मालूम करना होता है, तो वो उससे पहले हम रॉ देखेंगे कि हम लोग रॉ कैसे फाइंड करें।
रॉ को समझने के लिए मैंने डायग्राम को थोड़ा ऐसे कर दिया। ये मेरे पास पर्पल वाली लाइन जो है ये रॉ को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि एच तक जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो रॉ और ये जेड एक्सिस जो है और ये वाले प्लेन के ऊपर एक लाइन जो है ये वायर नहीं है, ये वाली लाइन जो है ये वायर नहीं है, ये ऐसी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। वायर सिर्फ हमारे पास यही वायर है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब ये रॉ हो गया और ये बेस हो गई और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे ही अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे ये वाले ट्रायंगल के अंदर, ये वाली लाइन जो बेस होगी और ये वाली परपेंडिकुलर हमें पता है कि ये वाली लाइन 5 है, ठीक है। और बेस वाली लाइन हमें नहीं पता और ये हाइपोटेन्यूज भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो बेस वाली लाइन को पहले हम फाइंड करेंगे कि वो बेस वाली लाइन का मैग्नीट्यूड कितना है, फिर उसका हम स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड अप कर देंगे इसके स्क्वायर में और फिर रूट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आप ये वाली लाइन जो मैंने स्केच की हुई है अगर आप गौर से देखें कि ये ओरिजिन से शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है, किस पॉइंट तक जा रही है, जहाँ पे x 1 है और y भी 1 है, ये वाइट वाली लाइन, ठीक है। अब इसका भी आप जो है ये वाला डिस्टेंस जो है इसका क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हम सबको पता है, ये वाला डिस्टेंस 1 हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 जा रहा है, और ये वाला डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 जा रहा है। इस जगह पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। वो कैसे लगाएंगे, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप तो 1 + 1 और फिर स्क्वायर करेंगे, रूट आएगा तो वो √2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन जो थी, ये वाली लाइन जो है इसका मैग्नीट्यूड √2 आ गया। वापसी उसी ट्रायंगल पर आते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास रॉ आ जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस अभी मैंने बताया कि ये भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला। हमने अपने डायग्राम को थोड़ा टॉप व्यू से देखा तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास √2 आया, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है 0 से लेके 5 तक ये जा रहा है ये पॉइंट, तो ये 5 आया, ये परपेंडिकुलर हुआ और वो बेस हुआ और ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जब दोबारा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमारे पास रॉ जो है वैसे ही 3√3 आ गया, सॉरी इस जगह पे सही है। वैसे ही √2 का स्क्वायर किया और फिर +5 का स्क्वायर किया तो रॉ मेरे पास 3√3 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने कहा था कि ये वाला जो और यहाँ से ये और यहाँ से ये ट्रायंगल जो है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे हमारा α2 बना था जो कि इंटीरियर एंगल था और वो 90 है हमारे पास। अब α1 निकालने के लिए हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल लाजमी चाहिए होगा, तभी हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये जबकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हमें ये वाली लाइन तो हमें पता है, ये अभी हमने निकाल ली 3√3 है जो कि रॉ है, ये अभी हमने निकाल ली, और ये बेस वाली लेंथ भी हमें निकालनी है, तभी हमारे पास जाके ये वाली लेंथ आएगी। फिर हम उसके बाद यहाँ पे साइन लॉ लगा देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल जो है अल्फ़ा या थीटा जो भी यहाँ का एंगल है वो आ जाएगा। जब हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बाहर वाला एंगल आ जाएगा जो कि α1 है, ठीक है। अब ये वाली बेस वाली लाइन जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा टॉप व्यू देखना पड़ेगा। हालांकि अगर बज़ाहिर हम देखें तो ये वाली लाइन सेम यही वाली लाइन है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये √2 है तो ये भी √2 ही होगी। वैसे ही यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास, और ये वैसे ही बेस हो जाएगा, ठीक है।
और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 है। वैसे ही यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब मैं अप्लाई करूँगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर